एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैंगलिन वर्सेस फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के 6 लीफ शमन के, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन की लेवल का होता है। और उस शमन ने हमला कर दिया था जो वैंगलिन का क्लैन रहता है उसके ऊपर, और असल में पूरे सुजाकू प्लैनेट के ऊपर फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन की फाइट चलने में लगी हुई थी बाकी लोगों के साथ में। और तो और यहाँ पर जो वैंगलिन रहता है एक फ्रेंड की यादों को भी लौटाने वाला है। अगर आप लोगों को याद होगा, एक बंदा था जिसने कि अपनी वाइफ को ही मार दिया था, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाह रहा था कि वो उससे रिवेंज लेना चाहे वैंग फैमिली से। वही बंदे की सोल को उठा के वैंग ने किसी और में डाला था, अब वो उसकी मेमोरीज जो है लौटा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कि बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे वो आ चुके थे। एक नोबल फैमिली थी जो कि थी वैंग की फैमिली। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होप में लटकी हुई थी। उनका जो एंसेस्ट्रल होम है बस वही उनके लिए एक बचा था। जो फैमिली के पैट्रियार्च रहते हैं, एक ऐसा इंसान था जो कि यहाँ पर बसते बचाते हुए एंसेस्ट्रल होम में आया था अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन वाले हैं वो जितने भी बच्चे हैं जिनकी स्पिरिट रूट्स होती हैं, यानी कि जो कल्टीवेट कर सकते हैं, उन सबको खत्म करने में लगे हुए थे। जो यूर रहती है वो रिवील करती है एक सीक्रेट को। एक इमॉर्टल एंसेस्टर थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे उनके ग्रैंडफादर से। उन्होंने एक मैसेज छोड़ा था काफ़ी सदियों पहले कि अगर कभी भी यहाँ पर तबाही आती है तो वैंग फैमिली है वो अपने एंसेस्ट्रल होम में आ सकती है, और वहाँ पर मैंने उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन छुपा कर रखी हुई हैं। जो मैन रहता है वो रिकाउंट करता है उसी कहानी को एंशिएंट इमॉर्टल की, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहले आया था। ये जो बीइंग था वो अनस्टॉपेबल था, और उसने यहाँ पर तैंग फैमिली को भी पूरा ख़त्म कर दिया था, जो कि यहाँ पर वैंग के एनिमीज़ थे। और वो भी बहुत कम टाइम में, करीब 200 साल पहले। जो तैंग फैमिली रहती है वो संभालती थी मॉर्टल और इमॉर्टल वर्ल्ड दोनों को जाओ के, लेकिन उसका इतना ब्रूटल एंड करा था उस बंदे ने, जो कि दिखा रहा है कि जो इमॉर्टल एंसेस्टर की पावर है वो कितनी ज़्यादा है। उनकी जो जर्नी रहती है वो शुरू रहती है एंसेस्ट्रल होम में जाने के लिए। असल में ये जो एंसेस्ट्रल होम था वो वैंगलिन ने ही बनाया था, और यहाँ पर उसने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़कर रखी हुई थी। और यहाँ पर इस परिवार के लिए एक लौती चीज़ बची थी जिससे कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर वो चले जाते हैं उसके अंदर जैसे तैसे करके। वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉयल वाइट हेड एल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। हर एक के अंदर बहुत ज़्यादा ऑरा था, यहाँ तक कि जो बल्दी कोचमैन होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। एक जो एल्डर रहता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है मार्शल आर्ट्स के टॉप एक्सपर्ट्स की तरह। उनका जो ब्रीफ एनकाउंटर होता है वो शैटर हो जाता है इस टाइम पर। यहाँ पर दो जो टैटूड इन्वेडर्स होते हैं, पावरफुल इमॉर्टल्स, जिन्होंने उनको ट्रैक कर लिया तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब उनका जो चेहरा रहता है काफ़ी सैड हो जाता है, क्योंकि यूअर रहता है उसके अंदर स्पिरिट रूट्स थी। जो एल्डर्स रहते हैं ब्रेवली अपने ग्राउंड के ऊपर स्टूड करते हैं, लेकिन उनकी जो मॉर्टल स्ट्रेंथ रहती है वो इमॉर्टल की पावर के आगे तो कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो हाल के हाल हार जाते हैं। जो मैन रहता है वो उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन हो रहा था, इसलिए अपनी फैमिली को एंसेस्ट्रल होम में अंदर लेकर ही चला जाता है। वो एक्टिवेट करता है एक सीक्रेट कंपार्टमेंट को, अपनी फिंगर को वाइट करता है, ब्लड सिंबल को निकालता है। एक रिचुअल जो होता है वो पास डाउन करता है जनरेशन से, जो कि आता चला आ रहा था। और जैसे ही उसको कंप्लीट करता है, जो ग्लूमी इमॉर्टल रहता है वो यहाँ पर बस्ट हो जाता है वॉल में, जो कि यहाँ पर यूअर को पकड़ने वाला था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो ब्लड एक्टिवेटेड सिंबल रहता है उसने ट्रिगर कर देता है मिस्टीरियस लाइट को और एक पीस को जेट के, जो कि उस कंपार्टमेंट से फ्लोट हो रहा था। एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव जो और रहता है उसमें से निकलता है, और यहाँ पर जो सेट से मॉडल रहते हैं वो यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। ये जो और रहता है उनके रेसिस्टेंस से कहीं परे था। वो यहाँ पर सिर्फ 4 लीफ के मेंबर्स थे, और इसलिए यहाँ पर वो जो और रहता है उनको हाल के हाल ख़त्म कर देता है। जो जेट रहता है वो फ्लैश होता है, और जो इन्वेटर रहते हैं वो मर जाते हैं वहीं के वहीं, और यहाँ पर वो बाहर निकाल दिए जाते हैं घर से। उनके जो कंपेनियंस रहते हैं उनको भी महसूस होता है ओवरवेलमिंग ऑरा, इसलिए वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर ये जो फ्लैश रहता है जेट को मार डालता है। फैमिली रहती है स्टंट रह जाती है। रूमर्स जो थे मॉडल एंसेस्टर के पावर के वो सच में रियल थे। ये रिवील हो गया था कि यहाँ पर वो जेड है उसके अंदर टाइनी पीस है मॉडल वैंगलिन के जी रियल्म का, जो कि केपेबल है हाल के हाल नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स को मारने के। उसी दौरान हैंग्यू माउंटेन के फुट पर जो जाओ कल्टिवेटर्स रहते हैं वो फेस कर रहे थे एक और इन्वेडर को, फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के। ये बंदा बहुत पावरफुल था, क्योंकि ये था 6 लीफ का शमन, जो कि यहाँ पर शिफ्टिंग टैटूज से कवर था, जो कि ड्रैगन जैसी एंटिटीज को बना रहे थे। उसमें से एक एयर निकल रही थी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग। वो डिसमिस कर देते हैं उन लोकल कल्टिवेटर्स को कि तुम लोग यहाँ पर लोली हो मेरे आगे और कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक कि लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स हैं वो भी इसको नहीं रोक सकते हैं। जिस टाइम पर शमन का टैटू ड्रैगन रहता है वो चार्ज होता है त्यांदाव सेट की तरफ, जो हैंगी माउंटेन रहता है खुद पूरा का पूरा हिल जाता है। एक जो वुड कार्विंग रहती है जिसको कि र्यूमर कहा गया था कि यहाँ पर सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर है उसने 200 साल पहले छोड़ी थी, वो आसमान में उड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कार्विंग है इसमें पीसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेटर्स के डिवाइन सेंस के, जो कि तभी एक्टिव होंगे जब यहाँ पर जाओ जो है वो सदा कैलेमिटी को फेस करेगी, और उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पावर को अनलीश कर देगी। चार्जिंग ड्रैगन्स रहते हैं एकदम से फिर नीचे की तरफ हो जाते हैं, और शमन की आंखें रहती हैं जो कि इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा चमकने में लगी हुई थी, इस ट्रेजर की तरफ देखने लगती हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना उसको इस वुड कार्विंग से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये सिर्फ अर्ली स्टेज सोल फॉर्मेशन एक कल्टिवेटर ने बनाई थी।
जिसको कि आराम से डिफीट कर सकता है। अब जैसे ही ये जो शमन रहता है अटैक करता है वुड कार्विंग के ऊपर अपने टैटू ड्रैगन्स की हेल्प से, जो कल्टिवेटर रहते हैं जाओ के उसको देख रहे थे गहरी सांसें भरकर। जो कार्विंग रहती है एक सिंबल थी उनके लिए होप की, जो कि शिमर हो रही थी और रिलीज कर रही थी एक रिंग ऑफ लाइट को, जो कि क्लैश हो जाती है इनकमिंग ड्रैगन के साथ में। काफी सारे जो शमन के टैटूज रहते हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर जो लोकल कल्टिवेटर्स रहते हैं वो भी हिल जाते हैं। इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शमन जो रहता है इंटरेस्टेड हो जाता है। एक 6 लीफ शमन जो रहता है वो इस कार्विंग रेजिस्टेंस को आराम से कर सकता है डिसमिस। वो और ज्यादा एंशिएंट टैटूज को बुलाता है और उस कार्विंग की तरफ चला जाता है और उसको वो अब क्लेम करने के लिए तैयार था। हालांकि जो कार्विंग की लाइट रहती है वो इंटेंसिफाई हो जाती है, वो रिपेल नहीं कर पा रही शमन के एडवांसमेंट को। वो उस कार्विंग को ले लेता है, हंसी उड़ाता है उसके ओनर की और कल्टिवेटर्स की जो कि उसके ऊपर रिलाई कर रहे थे। जो कल्टिवेटर रहते हैं जाओ के वो साइलेंट हो जाते हैं, उनकी जो होप रहती है सारी खत्म हो गई थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जैसी सारी उम्मीदें खोने वाली थी, एक काम वॉइस आती है वर्ड में से जो कि यहाँ की शांति को तोड़ देती है। वो आवाज़ कहती है कि मेरी वुड कार्विंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम ले जा सकते हो। और जो वैंग और जो वैंगजाव रहते हैं वो यहाँ पे मटेरियलाइज हो जाते हैं। जो कल्टिवेटर्स रहते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एंसेस्टर आ गए, एंसेस्टर आ गए। जो वैंगलिन रहता है पहले खोया हुआ प्रोटेक्टर था वो यहाँ पर फाइनली वापस आ चुका था। जो शमन के अर्लियर डिस्डेन होता वो यहाँ पर पूरी तरीके से वैनिश हो गया था और अब उसके मुंह के ऊपर टेरर आ गया था। उसे रियलाइज होता है कि अगर उसने इसको अप्रोच करा तो पता नहीं उसका क्या होगा। वैंगलिन डिमांड करता है कार्विंग को कि वापस दे दो। शमन रहता है वो सेंस कर लेता है वैंगलिन की सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन को एक ऐसे लेवल्स के आने में उसको पता था कि जो क्लैन के सीनियर्स रहते हैं उन्होंने उसको वॉर्न करके रखा है और इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट करता है कार्विंग को फेंकने से पहले। जो वैंगलिन उसको पकड़ लेता है, शमन जो है ट्रिगर करता है एक्सप्लोजर ट्रैक को जो कि उस कार्विंग के अंदर छिपा हुआ था। लेकिन वैंगलिन जो रहता है आराम से एक्सप्लोजन का सामना कर लेता है, कंप्रेस करता है उसको स्मॉल बॉल में स्मोक की। उस शमन को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन बंदे का सामना करना कितना टेरिफाइंग हो सकता है। जो शमन रहता है वो डेस्परेटली टेलीपोर्ट हो जाता है पर्पल का इस्तेमाल करके, जो कि ब्रांच सीड इनकार्नेशन ट्री की। वैंगलिन रहता है उसको अभी भी कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा था। वो अपने डोमेन को इस्तेमाल करता है इससे कि सराउंडिंग क्लाउड्स को एब्जॉर्ब कर सके और एक रैपिडली श्रिंकिंग जो रिंग रहती है और शमन के अराउंड बना लेता है। इसलिए जो टेलीपोर्टेशन रहता है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जो इमेंस प्रेशर रहता है वो फाइनली उसकी वो बहुत ज़्यादा कस के लग रहा था। ये फाइनल डेस्परेट एक्ट में जो शमन रहता है वो खून निकालता है जिससे कि अपने 6 लीफ प्लांट को और ज़्यादा पावरफुल कर सके और इससे वो वैंगलिन को थ्रेटन कर रहा था एक लिंगरिंग टैटू कर्स के साथ में जो कि उसके क्लैन के एंसेस्टर ने दिया था। जो वैंगलिन रहता है वो सिंपली स्माइल करता है, रिवील करता है 5 फ्लैशिंग ग्रे टैटूज उसके चेस्ट के ऊपर, जो कि एक ऐसा कर्स था जो कि फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के मेंबर ने ही उसके ऊपर छोड़ा था जिसको कि उसने ऑलरेडी मार दिया है। इस चीज़ को देखकर शमन जो रहता है उसका फेस बिल्कुल डार्क पड़ जाता है। उसको अब डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कस के। गैशर के साथ में जो वैंग रहता है उस रिंग को क्लोज कर देता है, शमन को क्रश कर देता है, उसके प्लांट को जो एक बॉल में बाल देता है फ्लैश के। उसके बाद जो क्लाउड रहता है ब्लडी मिस्ट का उसमें जो वैंग रहता है वो लगभग सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच ही गया था और इसलिए वो आराम से इस पावरफुल शमन को भी मार पाया था। जो शमन के लास्ट वर्ड्स रहते हैं वो थे एग्रीमेंट को लेकर कंट्री और सुजाकू और फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन के। वैंगलिन जो रहता है क्वेश्चन करता है कि जो ज़ूकी है या फिर जो क्वानफैंग है वो भी इसमें इन्वॉल्व है क्या। वो डिस्कस कर देता है इस आइडिया को कि ये फालतू का आइडिया है। उसके बाद वो स्टोर कर देता है वुड कार्विंग को हैंग्यू माउंटेन में और सोचना शुरू कर देता है कि यहाँ पर ये जो शमन क्वानफैंग के बारे में बोल रहा था वो असल में है तो है क्या। सो गाइस, अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वैंगलिन ली मूवान को रिवाइव कैसे कर सकते हैं तो अभी के अभी आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर।